हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और फर्स्ट शिफ्ट का 29 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है 1 to 5 का, उनका क्वेश्चन लेकर के आप सबों के बीच पुनः आया हूं। आज जानकारी के लिए बता दें कि ईवीएस का जो क्वेश्चन था वो आपको टफ था, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं, चूंकि सीबीएसई के ओर से पहले ही कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। तो मैथ में क्वेश्चन जो है मुक्त अंत वाला प्रश्न जो है दे दिया गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें यह पूछ रहा था कि आखिरकार मुक्त अंत वाला प्रश्न इनमें से कौन है। वही यदि हम बात करें तो वेन हीले के सिद्धांत को क्रम में लगाना था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि वेन हीले का जो सिद्धांत है उसको आप क्रम में लगाइए। तो आप सभी को भी पता है कि पहला जो होता है वो विजुअलाइजेशन होता है, इसके बाद बालक एनालिसिस करता है, फिर इसके बाद जो होते हैं अनौपचारिक, इसके बाद औपचारिक और चौथा जो होता है रिगट, जिसे हम रुंदता बोलते हैं। तो ये चारों स्टेप के बारे में दे दिया गया था, उसको अरेंज करना था। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था समय में जो है रेलगाड़ी से संबंधित, और ये क्वेश्चन तो आप पर डे आपको देखने को ही मिलता है। यदि हम बात करें संस्कृत में तो संस्कृत का पैसेज और हिंदी का पैसेज आज बहुत ही आसान था। पियाजे से रिलेटेड भी दिया गया था पैडागोगी में, लेकिन यदि हम बात करें आज संस्कृत की यदि पैसेज की तो पैसेज बहुत आसान थे। और कहीं ना कहीं जो पैसेज था वो आपको जो पैसेज में जिस तरह से पहले हम आपको बताते थे कि आगे पीछे करके जो मिलने वाली बात है वो जरूर हो रहा था आज के संस्कृत में। ठीक है, वही हम बात करें कोहलवर के, तो कोहलवर के पूछा गया था कि कोहलवर के तीसरे स्तर से संबंधित दे दिया गया था, और वो उसमें यह पूछा गया था कि आखिरकार किससे संबंधित है। ठीक है, एनईपी 2020 के हम बात करें तो 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सीडीपी में भी पूछा गया था, हिंदी में भी पूछ लिया और फिर उसे संस्कृत में भी पूछ लिया गया था। तो फाइनली तौर पर यदि देखा जाए तो एनईपी 2020 से जो है क्वेश्चन जो है प्रत्येक दिन आपको देखने को मिलता है। कल जो है एनईपी 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आज जो है 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। वही हम बात करें यदि प्रकृति पोषण विवाद को लेकर, यानी जो आपको भी पता है अनुवांशिकता और वातावरण से रिलेटेड, तो आज भी क्वेश्चन इससे पूछा गया था प्रकृति के संबंध में और पालन पोषण के संबंध में। यदि हम बात करें चौमस्की को, तो भाषा के क्षेत्र में हम चौमस्की को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वही हुआ कि आज भी चौमस्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आप सबों का काफी सारा कमेंट्स आज मिलेगा कि सर आज का क्वेश्चन जो है वो टफ था। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि आज का जो क्वेश्चन था वो कल की अपेक्षा, देखिए यही होता है, परसों का क्वेश्चन कुछ कठिन था, कल का क्वेश्चन आसान था, आज का क्वेश्चन जो है फिर कहीं ना कहीं टफ देखने को मिला। इनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि विभिन्न शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन का लेवल कुछ इधर उधर होगा, जिसके लिए आप सबों का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपकी जो मार्क है वो पूर्ति कर दी जाएगी, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वैगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जो वैगोत्स्की जो जेडपीडी का सिद्धांत दिया है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया है, उससे रिलेटेड भी आज क्वेश्चन पूछा गया था। यदि हम बात करें मैप से, तो मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आज देखने को मिला सामने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो 30 नंबर ईवीएस में पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंटों का कहना है जो एनसीईआरटी के बेस पे मात्र जो है 5 से 6 क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, स्टूडेंट जो एग्जाम देकर बाहर निकले हैं उनका यह कहना है कि 5 से 6 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बेस पे मिल रहा है। वही जैसे कि आप कल आप देखे होंगे तो 25 से 26 क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी के बेस पे देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यह होता है ये कि किसी दिन जो है एग्जाम बहुत ईजी होता है, किसी दिन कठिन होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ईवीएस को देख करके आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्वेश्चन हल्का जा रहा है। क्योंकि ईवीएस के क्वेश्चन आपको याद होता है, इसलिए आपको ये लगता है कि ईवीएस यदि भारी है तो क्वेश्चन का लेवल आज का भारी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आज का सीडीपी की बात करें तो आज का सीडीपी बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए हम अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि वर्षा का पानी सबसे पहले संग्रहित करना कहां से प्रारंभ किया। तो देखिए यदि एनसीईआरटी के बेस पे आप देखेंगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी में ये जिक्र किया गया है कि सबसे पहले ये जो है घरसीसर, जिसका नाम आप सुने होंगे, और ये राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। घरसी नाम के जो राजा थे वो अपना जो है जलाशय खुदवा करके जो है
वहाँ से ही वर्षा के जल को संचित करने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राजस्थान होगा। वही जो एक क्वेश्चन ये था कि जब बच्चे कोई भी वस्तुओं को देखकर, मान लीजिए जो सामने में देखता है उस पर वो तर्क करना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपको भी पता है जैसे ही तर्क आएगा, जैसे ही तर्क करना प्रारंभ होगा तो तर्क में दो ही चीज होते हैं, एक तो आपका होगा मूर्त तर्क और दूसरा अमूर्त तर्क। तो जब मूर्त तर्क करता है, सामने में देख करके करता है, तो वो आपको चला जाता है किसके अंतर्गत, तो जीन पियाजे का जो तीसरा स्तर है मूर्त संक्रियात्मक, उसमें चला जाएगा। क्योंकि तर्क की जो क्रिया होती है ना वो पूर्व संक्रियात्मक या फिर आपका जो पहला स्टेज होता है संवेदी प्रेरक अवस्था, उसमें बालक तर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन और आया था कि सूर्यमणि के बारे में, तो देखिए डायरेक्टली सूर्यमणि के बारे में ये पूछा नहीं गया था, बल्कि ये दिया था कि सूर्यमणि का जो अपना जीवनी है, तो आपको भी पता है सूर्यमणि जो है फेमस था, खास करके गर्ल के यानी कि महिलाओं के क्षेत्र में जो है उनका नाम ज़्यादा है कि कैसे वो महिला होते हुए भी समाज के लिए एक नया जो है एक रूढ़िबद्धता जो समाज में फैला है महिलाओं के प्रति, उनको खत्म करने, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसे आप कह सकते हैं कि लैंगिक जो आपका लिंग चैप्टर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद जो आपको ये एक ऐसा क्वेश्चन आपको सामने में दिखा रहा है, कुडुक भाषा, जो अभी तक एग्जाम में 5 से 6 शिफ्टों में पूछा गया है कि आखिरकार कुडुक कहाँ की भाषा है। तो ये आप लोग को भी पता है, कुडुक जो भाषा है वो आपका झारखंड के है कुडुक भाषा, तो ये आपको पर डे कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था जो तेलंगाना से हैदराबाद, देखिए तेलंगाना से हैदराबाद, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। चूंकि हो सकता है दोनों राज्य जो अलग अलग हुए हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हो सकता है ये पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के किस साइड जो है आंध्र प्रदेश होता है, यानी उसका हैदराबाद जो स्थित है, मैप से भी, या बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ तेलंगाना और हैदराबाद से रिलेटेड उन्होंने बताया कि क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इतना ही क्वेश्चन अभी तक मेरे पास उपलब्ध हो पाया है, लेकिन इन सभी क्वेश्चन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आज का क्वेश्चन आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मैं ईवीएस के बहुत सारे क्वेश्चन नोट नहीं किया हूं, जिनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईवीएस का क्वेश्चन जो है आज कुछ अलग प्रकार से थे। हो सकता है आज का जो आपका ईवीएस होगा वो ज्यादातर हो सकता है साइकोलॉजिकल होगा, वो आपको ज्यादातर जो है इधर जो सिंपल क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि पक्षी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, जैसे कि आपको आवास से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आज जो है सीटेट में नहीं पूछा गया था। लेकिन यदि हम बात करें सीडीपी, हिंदी, मैथ, तो ये क्वेश्चन आज का कहीं ना कहीं इजी था। लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन कठिन भी है तो आपको घबराने की थोड़ी भी दिक्कत नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा बड़ा मैंने और बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा यदि क्वेश्चन का लेवल टफ होता है। क्योंकि यदि जैसे ही क्वेश्चन का लेवल टफ होता है तो सभी स्टूडेंट का जो मार्क होता है वो कम होता है, और जिसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो निश्चित तौर पे आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि आप जो है सीडीपी में बहुत अच्छा से बनाए होंगे, हिंदी अच्छा बनाए होंगे और भी सब्जेक्ट अच्छा। लेकिन हम आपको जानकारी उन स्टूडेंट को दे दें जो आगे जिनका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए आपको भी इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है। यदि आप अपने एग्जाम में ईवीएस में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो आपको भी थोड़ी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां संयम से काम लेंगे और भी सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से कभी ईवीएस टफ कर देता है, कभी बहुत आसान कर देता है, तो एग्जाम में जाकर के आप थोड़ा भी इधर उधर न हो जाए, अपने आप को डाइवर्ट न हो जाए, तो इस चीज को खास ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल सीटीटी सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।